जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन मास का 22वां अध्याय, सर्व काम फलप्रद संकटहरणम व्रत। सतन कुमार ने भगवान शिव से पूछा, ए भगवान, आप सावन शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकटहरण देव का किस विधि से व्रत का पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा। मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें, इस प्रकार संकल्प करें। काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश की मूर्ति बनवाएं। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाएं। अपने पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उसमें जल भरकर वस्त्र से ढक दें और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडश उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाएं, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों और दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इसे श्रवण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कर्म या अधिक किया है, हे विपर, इस गणेश अवसर पर यह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वालों पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या, धनवान को धन और पुत्र के भी लालसा करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा और जप के मध्यम मंत्र बताता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द करने के बाद संकट निवारण शब्द को चतुरार्थ बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्यों को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए। उमा पुत्र, अगैना, ऐसन, एक दंत, एकादंत, मुसक वाहन, विनायक, ईसा पुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, गणाध, यक्ष, सकर्ण, दय गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गौरी मंगल, संभव, धूमर केतु, भालचंद्र, सूर्य मर्दन, विद्या विधान, विकट, सर्पकर्ण, विघ्न राट, अघ्न नाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश करो तथा मेरे मित्रों का अभय दय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर सत्य होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रत्यक्ष लड्डुओं का और ब्राह्मणों को बयाना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। शिरोवर्णत वंशभूत, अग्नि गोत्र समूह भूत, सारिन रोहिणी सहित मेरे देव इस अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, फिर समय भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन या नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश जी के कपड़े से लपेट कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देने चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ फल की प्राप्ति होती है।
सतन कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में ही उन्होंने कार्तिकेय को प्राप्त कर लिया था। महर्षि अगस्त्य ने सर्वमूर्धपान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 माह तक किया था। तभी उसने राजा नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया था। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वाणासुर के वहां जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए थे। तब उसने रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा था, पुत्र, मैं तुम्हें जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में तेरे जन्म काल के समय मेरे सोरी घर से तुमको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया था। मैं रोती थी कि अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब सारी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग में पागल हुई मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं। इस मेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमन ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मैंने वापिस लौटकर समय भासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापिस लौट आएगा। माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के पार्थयार्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वाराणसीपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वाराणसीपुरी में गए और वाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रत्यक्ष इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। ए महामुने, तुम धर्मनिष्ठ विघ्ननंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया। ये था सावन माह का 22वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।